सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उस्मान खान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स के नए टॉपिक्स लाभ हानि के पार्ट 2 के साथ में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा और आपको उसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। और उसी उम्मीद के साथ में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ दोस्तों पार्ट 2। बिना देरी किए हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पार्ट 2। दोस्तों मैं आज आपके लिए ऐसे टाइप लेके आया हूँ दोस्तों जो मैक्सिमम एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो दिखने में ऐसे लगते हैं दोस्तों कि ये बहुत बड़े होंगे, किस टाइप से इनको सोल्व करते होंगे। तो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे दोस्तों, तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से उसको हम सोल्व करेंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा कि पार्ट 1 में जब जो क्वेश्चंस जो दिखने में बहुत बड़े और जो डिफिकल्ट लग रहे थे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, उनको हमने चुटकियों में सोल्व किया था। दोस्तों आपको पता है कि कैसे हम ट्रिक का यूज करते हुए कितनी आसान तरीके से उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आज भी इन क्वेश्चनों को उसी ट्रिक के माध्यम से जो कि बहुत आसान है उनके माध्यम से सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़ जाइए और जो अपने दोस्त हैं जो जिनके तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है दोस्तों, उन तक हमारा वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें और शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि किसी बिक्री कर 5% से घटाकर 3% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु पर 40 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों आपको पता है हर वस्तु का जो मूल्य होता है वो कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100%। अब मान लीजिए इसमें हमें 5% का फायदा हो रहा है, तो बताइए कितना परसेंट हो जाएगा, 105%। 4% का फायदा हो रहा है तो 104%, और 10% का फायदा हो रहा है दोस्तों तो 110%। लेकिन अगर मान लो परसेंटेज का डिफरेंस है, अब हमें नहीं पता कितना परसेंट फायदा हो रहा था। अब पहले 5% फायदा था, क्वेश्चन में बताया गया 3% कम कर दिया जाए, अब 5 की जगह 3 हो गया दोस्तों। तो बताना कितना परसेंट कम हो गया, या बता सकते हैं ना दोस्तों। तो हमें पता है पहले कितना परसेंट था, ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन को लिखने से ही सोल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले कितना परसेंट, 5%, घटाकर कितना कर दिया, 3%। तो दोस्तों कितना हो गया, 103%। तो ये बताइए दोस्तों घटाने की वजह से क्या डिफरेंस आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है 40 रुपये का नुकसान हो गया। दोस्तों कितने का नुकसान हो गया बताओ, इसके और इस रेट के डिफरेंस की वजह से व्यक्ति को नुकसान हो गया कितने रुपए का दोस्तों, 40 रुपये का नुकसान हो चुका है। अब नुकसान 40 रुपये का हो गया दोस्तों, तो बताओ प्रतिशत में नुकसान कितने का हुआ। अब आप बता सकते हो पहले 5% था, अब 3% है। तो दोस्तों यहाँ और इसमें पहले 40 रुपये का नुकसान है, रुपयों की बात की जाए 40 रुपये का, प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों 2% का। तो ये 40 किसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों, 2 के बराबर। इंटू क्या कर दोगे आप, 100, 2 का भाग दे दीजिए दोस्तों 20, और 20 को 100 से गुणा करते हैं दोस्तों, कितना आ जाता है दोस्तों, 2000 आपका आंसर आ जाता है। तो वस्तु का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 2000 इस वस्तु का क्या होगा, मूल्य होने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या कह रहा है, टाइप क्या कह रहा है दोस्तों। जब भी डिफरेंस की बात की जाए और डिफरेंस में पैसों का अंतर आता है दोस्तों, तो हमेशा वो पैसों का जो अंतर है वो प्रतिशत के डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है ध्यान से देखिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन को रीड कीजिए और अच्छे से इसी पैटर्न के आधार पर उसको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यदि एक वस्तु की कीमत में 60 रुपये की कमी कर देने पर, ध्यान दीजिएगा ध्यान दोस्तों, एक वस्तु है जिसमें 60 रुपये की हमने क्या कर दिया दोस्तों, कमी कर देने की वजह से 20% की लाभ की जगह मुझे 10% का लाभ होता है। मतलब दोस्तों 60 रुपये की तो कमी है, जिसकी वजह से मुझे पहले 20% का फायदा हो रहा था और अब मुझे 10% का फायदा हो रहा है। तो दोस्तों जब 20% का फायदा हो रहा था तो परसेंटेज में कितना था बताना, 120, और वर्तमान में फायदा कितने का हो रहा है, 10% का। तो प्रतिशत में डिफरेंस कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 120 और 110 में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है दोस्तों 10% का। और पैसों में जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितने का है, 60 रुपये का। तो 60 रुपये कितने परसेंट के बराबर होंगे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 60 रुपये हैं वो 10% के बराबर है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे दोस्तों, पूरे मूल्य जानने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब कट जाएंगे दोस्तों तो 60 × 100
वो हो जाते हैं आपके 600। तो आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पर बना हुआ है उसका आंसर आप दे। रीड कीजिए क्वेश्चन को। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है मैं रीड कर लेता हूं। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ के बदले 20% हानि पर बेचे, दोस्तों पहले 30% लाभ पे बेच रहा है और 20% हानि पर बेच दे, तो मुझे आप बता सकते हो दोस्तों जब 30% लाभ होता है तो कितना परसेंट होता है 130। और उसी की जगह दोस्तों यदि 20% हानि पर बेची जाए तो 20% हानि 100 में से कम कर लो दोस्तों, तो कितना हो जाता है 80%। तो दोनों में प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 130 और 80 में डिफरेंस होता है वो कितने परसेंट का हो जाएगा दोस्तों 50% का। क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 30% लाभ के बदले 20% हानि पर बेचे तो व्यक्ति को 500 रुपये कम मिलता है। कितने रुपए कम मिलता है दोस्तों, 500 रुपये कम मिलता है। तो मैं आपसे कहूं कि 30% पे बेच रहा था मैं लाभ पे, तब तो मुझे 130% मिल रहा था। 20% हानि पे बेच रहा हूँ दोस्तों तो मुझे 80 मिल रहा है। तो इन दोनों में प्रतिशत का डिफरेंस कितने का है, तो आपने बताया सर 50% का। और क्वेश्चन में पैसों में डिफरेंस बताया गया दोस्तों कितने का, आपको देखो ध्यान से 500 रुपये का। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों 500। तो आपको पता है ये 500 किसके बराबर होंगे दोस्तों, तो आप बताओगे कि सर 500 बराबर हो जाएंगे आपके 50। तो 500 रुपये बराबर होंगे दोस्तों आपके 50% के। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 500 बटे हुए 50 इंटू 100 और कट करने से दोस्तों यहाँ हो जाएंगे 100 इंटू 10। तो आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों 1000 आपका मूल्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करें और जल्दी से इसके कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रोहन किसी वस्तु को 20% हानि के बदले, तो 20% हानि का क्या लिखा जाएगा दोस्तों 80%, क्योंकि हानि हो गई 100 में से 20 की हानि हो रही है दोस्तों, तो परसेंटेज में कितना रह जाएगा आपका 80। और यदि उसे मैं 5% लाभ पर बेचा जाए तो 5% लाभ का मतलब हो जाता है दोस्तों 105 हो जाता है। तो मुझे 75 रुपए का क्या हो जाता है अधिक रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों जब मैं 20% हानि बेच रहा था तो मेरी वस्तु बिक रही थी 80% में और 5% लाभ पे बेच रहा हूं दोस्तों तो मेरी वही वस्तु 105% बिक रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज का डिफरेंस कितने का होगा, तो आप कहोगे 25% का। और पैसों में डिफरेंस कितने का होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन बताया गया है कि पैसों का जो डिफरेंस है वो 75 रुपए का है। तो आपके 75 रुपए परसेंटेज में कितने के बराबर है दोस्तों 25 के। इंटू करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 25 का भाग देते हैं हम 75 में 3 बार और 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो दोस्तों, तो आंसर कितना आता है 300 आपका आंसर आता है, जो बहुत इजी तरीके से और अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है दोस्तों, जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दें। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा और बताऊंगा दोस्तों तो केवल आंसर बताऊंगा, मेथड आपको मैं बताने वाला नहीं हूं। तो प्लीज जल्दी से इसके कमेंट के माध्यम से आंसर दें। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दें, फिर हम टाइप सेकंड की ओर बढ़ेंगे जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होने वाली है दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए जल्द ही कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। जो लोग आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए वो एक वरदान साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में कंप्यूटर शिक्षा ऐसी शिक्षा हो गई है जो आपके हर एग्जाम में बहुत मोस्टली और बहुत मुख्य भूमिका निभाती है दोस्तों। तो उसकी क्लासेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है दोस्तों, प्रॉपर क्लासेस और कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको क्लासेस मिलने वाली है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े उन तक आप ये न्यूज पहुंचा दें कि कंप्यूटर की क्लासें भी आपको सूटेबल रूप से और कंटिन्यू रूप से आपको मिलने वाली है, जो आपकी पटवारी जैसी वैकेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको पता है दोस्तों 30 नंबर या 15 नंबर का पार्ट 30 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर का पार्ट होता है, ये आपके राजस्थान पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी आपके लिए कंप्यूटर क्लासेस भी लाने वाले हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा, यदि वस्तु को 20% हानि के बदले 2% हानि के बदले 3% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु पर 40 पैसे का लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों 2% हानि का मतलब बताना मुझे, तो आप कहोगे सर 98 और 3% लाभ का मतलब बताना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका 103 हो जाता है दोस्तों।
तो बताइए उस वस्तु पे 40 पैसे का लाभ मिल जाता है। तो पैसों का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं, अब तक हमने यही किया दोस्तों, पैसों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा प्रतिशत के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो तो आपका 5% का, और दोस्तों पैसों का जो डिफरेंस है वो 40 पैसे का आपको डिफरेंस दिया गया है, जो क्वेश्चन में बिल्कुल आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 40 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, जबकि प्रतिशत में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5% का। तो आपके 40 पैसे प्रतिशत में कितने के बराबर होंगे दोस्तों, 5 के, और इंटू क्या कर दोगे दोस्तों 100। अब आपको पता है पैसों को जब रुपया बनाते हैं दोस्तों तो 40 पैसे को हम बोलते हैं 0.40 रुपये, और रुपये जब 40 होंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो पॉइंट आपका हट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 5 का भाग दोगे 8, और 8 रुपये आपके कन्वर्ट होके आ जाएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 8 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टाइप अच्छे समझ में आ गया होगा, जिनको कम समझ में आया हो दोस्तों, और अगर और भी अच्छा समझना है आपको तो दोस्तों आप अपनी बुक उठाइए, उसमें से लाभ हानि का चैप्टर निकालिए, कोई सी भी बुक हो दोस्तों उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए, और उसकी ट्रिक ना देखते हुए हमारी ट्रिक को वहाँ पे फॉलो कीजिए। आपको लगेगा कि हमारे कितने अच्छे तरीके से और कितने कम समय में हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। दोस्तों सेकेंड टाइप्स जो बहुत अच्छा है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट नहीं होने की वजह से, उनको पता ना होने की वजह से किस प्रकार सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ी ट्रिक के साथ सोल्व होता होगा, या फिर क्या कंसेप्ट है उनको नहीं पता है दोस्तों। तो मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ और साथ के साथ ट्रिक के साथ भी मैं काम करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप बेस भी अच्छा करें और ट्रिक का भी ध्यान रखें, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा समय ना लगे और कम समय में आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का, दोस्तों इतनी नीले है, थोड़ा मार्कर थोड़ा मिस्टेक कर रहा है आज, तो आपको दिख जाएगा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान दें उस पर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों 15 वस्तुएं जितने में खरीदी जाती है वह 10 वस्तुओं में जितने में बेची जाती है उनके बराबर उनका मूल्य क्वेश्चन में बताया गया है। एक बार आप अच्छे से रीड कर लें। दोस्तों 15 वस्तुओं का क्रय जो मूल्य है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बताया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे समझे कि 15 वस्तुएं जितने में खरीदी जाती है दोस्तों उतने में आप 10 वस्तुओं को बेच रहे हो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों क्या आपको लाभ होगा या फिर हानि होगी, और होगा तो फिर कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन को लिखा मैंने इस फॉर्मेट में, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बीच में आप बराबर का साइन लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ये देखना है कि 15 वस्तुएं जितने में खरीदी जा रही है उतने में मात्र आप 10 बेच रहे हो। तो दोस्तों सोचो 15 तो आप लेके आए हो, उस मूल्य में 10 ही बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है लाभ आपको होने वाला है। या फिर समझिए कि जितने में हम लाते हैं उतने में बेच देते हैं दोस्तों, ना तो लाभ की प्राप्ति होती है ना ही हानि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा वस्तुएं लाते हैं उसी मूल्य पे हम कम बेच देते हैं तो लाभ की प्राप्ति होती है, और कम वस्तुएं हम उतने मूल्य पे लाते हैं ज़्यादा बेच देते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, हानि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको मैंने कल की क्लास में, कल वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे या फिर हानि प्रतिशत पूछे तो हम यहाँ पे छोटा सा सूत्र यूज करते हैं, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। और अगर हानि पूछी जाती है दोस्तों तो हम उसमें यूज करते हैं हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। मैंने बताया भी था कि दोस्तों हमेशा लाभ और हानि आपको क्रय मूल्य पे प्राप्त होगी और छूट की प्राप्ति हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत शानदार और बहुत शानदार ट्रिक है, जिसके माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल चुटकी में सोल्व कर लेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, ये जो बराबर का साइन है इससे अंदर से अंदर और बाहर से बाहर एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब अंदर के मूल्य के साथ में जो भी डिजिट दिया गया है, चाहे वो विक्रय मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य के साथ जो डिजिट उसको अटैच कर दीजिए।
अब यहाँ क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य को जोड़ दीजिए 10 के साथ और विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए दोस्तों 15 के साथ और इसको एज इट इज पढ़ लीजिए, मतलब रीड कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पे क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो गई 10, विक्रय मूल्य की दोस्तों वैल्यू कितनी हो गई 15। अगर हम किसी वस्तु को 10 में खरीद के लाते हैं दोस्तों और बता दीजिए 15 में बेच देते हैं तो क्या होने वाला है दोस्तों, आप कहोगे सर लाभ की प्राप्ति होगी। अगर मैं वस्तु को 10 रुपए में लाऊंगा 15 में बेचूंगा तो मुझे लाभ प्राप्ति होगी और वो लाभ की प्राप्ति भी कितने रुपए की होगी, तो आप कहोगे सर 5 रुपए की लाभ की प्राप्ति होगी। अब 5 रुपए का जो लाभ है दोस्तों वो लाभ है, मुझे लाभ ना पूछ के लाभ प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लाभ बटे हुए दोस्तों, लाभ बटे हुए, हम यहाँ पे हो जाएंगे लाभ बटे हुए क्रय मूल्य। आप देखोगे दोस्तों तो क्रय मूल्य कितने होगा दोस्तों, बताना ध्यान से। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था 10 का, तो 10 इंटू हम कर देंगे दोस्तों 100, यहाँ से कट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से कटने के बाद जो हो जाएगा वो कहेगा 50% का क्या होगा दोस्तों, लाभ आपको होने वाला है। तो आंसर होगा यहाँ पे 50% का लाभ। दोस्तों उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी ये दो सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों, अगर ये याद है तो आपको लाभ हानि में बहुत जगह ज़्यादा समस्याएं नहीं आने वाली है। दोस्तों ये लाभ हानि का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे 4 से 5 पार्ट में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप हमारे हर पार्ट को अच्छे से देखें और आने वाले पार्ट का थोड़ा वेट करें। कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से रेगुलर हमारी क्लासें नहीं हो पा रही दोस्तों, लेकिन बहुत जल्द हम रेगुलर क्लासें डे बाई डे क्लासें आपको देने वाले हैं। साथ ही कंप्यूटर क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलने वाली है दोस्तों। तो जिन बच्चों का कंप्यूटर वीक है या मैथ्स वीक है वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने कंप्यूटर और मैथ सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, उसका आप आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों जैसा दिया गया वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं हम। 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के। तो ध्यान से समझना, कुछ करना कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने बताया है बहुत इजी फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ पे क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, वहां विक्रय मूल्य है तो दोस्तों विक्रय मूल्य करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है अंदर से अंदर और दोस्तों बाहर से बाहर। तो बताइए क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 8 रुपये और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 रुपये। तो मैं किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीद के लाता हूँ और 12 में बेच देता हूँ दोस्तों, तो लाभ कितने का होगा बताना। आप कहोगे सर लाभ तो होगा वो 4 रुपए का होगा। अब यहाँ प्रतिशत नहीं है दोस्तों, यहाँ हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपए की दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ होगा 4 रुपए का। और लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा आपका लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100 मीन्स लाभ की प्राप्ति होगी 4 की। क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग इसमें हो रहा है दोस्तों 8 इंटू कर दोगे आप 100, 8 4 का भाग देते हैं, 2 बार 2 का भाग दोगे दोस्तों 50% का यहाँ पे लाभ आपको प्राप्त होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर में भी आंसर में दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका दिया गया है दोस्तों, उसमें आप प्राप्ति कर सकते हो। दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप करके कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बताने का प्रयास करें। दोस्तों लग जाइए और तुरंत इसका आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इजी है, इसी ट्रिक पे बना हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोस्तों ध्यान समझना, 50 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के दोस्तों बराबर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आंसर तो आ गया। अगर आपने ढंग से लाइन को ड्रॉ किया है तो आंसर आ गया दोस्तों। क्रय मूल्य कितना होगा 40, विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 50। तो ध्यान से बताना, क्रय मूल्य की प्राप्ति हो गई 40, विक्रय मूल्य कितना हो गया 50, खरीदा 40 में, बेच दिया 50 में। ओब्वियसली बात है लाभ कितने का होगा, आप कहोगे सर लाभ तो 10 रुपए का, तो ये तो आपका हो गया लाभ, और लाभ कितने का होगा दोस्तों 10 रुपए का। तो लाभ बटे हुए हमेशा क्या होते हैं दोस्तों क्रय मूल्य, लाभ हो रहा है 10, क्रय मूल्य हो गया 40 इंटू क्या कर दोगे दोस्तों 100, कट कर दीजिए दोस्तों, 4 का भाग दीजिए 25 और 25% का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपको इस टाइप के दिए गए हैं, प्लीज आप उसके आंसर दें।
दोस्तों कोई भी जो टाइप्स होता है वो हार्ड नहीं होता दोस्तों, उसको थोड़ा समझना पड़ता है। कंसेप्ट को समझिए, पार्ट को समझिए और उसके बाद ट्रिक समझिए दोस्तों, फिर देखिए कि वो पार्ट कितना ईजी हो जाएगा। दोस्तों मैथ्स हार्ड नहीं होती, मैथ्स का कंसेप्ट हार्ड होता है। जिन लोगों ने कंसेप्ट को ईजी तरीके से पढ़ाया है या पढ़ा है दोस्तों, तो फिर मैथ्स उनके लिए बहुत आसान और ईजी हो जाती है दोस्तों। आपके लिए भी मैं उम्मीद करूँगा कि मैथ्स आपके लिए बहुत आसान और ईजी हो जाए और आप आने वाले किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, जिसमें मैथ्स का पोर्शन है, उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करो और आपका भविष्य गवर्नमेंट जॉब में ही निकले, वैसे मेरी आशा है और उम्मीद है दोस्तों। लेकिन उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसी के लिए आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मेहनत का रिस्पांस अगर आपकी तरफ से मिलता रहेगा दोस्तों, आने वाले वीडियोस और अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी के साथ में दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, हम भी एक शुरुआती दौर में आपके लिए मेहनत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अभी स्टार्टिंग है, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वालिटी और क्वांटिटी और कंटेंट में भी बदलाव आता रहेगा दोस्तों और अच्छे से अच्छे बदलाव की ओर हम उड़ते रहेंगे दोस्तों। बस उम्मीद इतनी सी है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उन तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जुड़ सकें और उनके हिसाब से हम जो भी कमियाँ हैं या कुछ अच्छाइयाँ और भी हमें बढ़ानी है वो हम अपने आप में डेवलप कर सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ध्यान से समझना। 15 का लागत मूल्य दोस्तों, इस मूल्य को आप समझ पा रहे हो क्या? लागत मतलब लगा हुआ मूल्य और लगा हुआ मतलब क्रय मूल्य दोस्तों। जिस वस्तु पे हम कुछ मूल्य लगाकर उसको खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं लागत मूल्य, और लागत का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों क्रय मूल्य। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ बराबर लगा के लिख सकते हैं हम 12 का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों हम घुमाएंगे यहाँ से, क्रय मूल्य हो जाएगा 12, विक्रय मूल्य हो जाएगा 15। तो ध्यान से समझना, लेके आते किसी वस्तु को हम 12 में और बेच देते उसको 15 में, तो क्या होगा दोस्तों? किसी वस्तु को हम 12 रुपये में लेके आते हैं और 15 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है, और वो भी कितने की दोस्तों? 3 रुपये की प्राप्ति होती है। तो लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू आप 100 कर दीजिए दोस्तों, 3 से कट कर दीजिए 4 टाइम और 4 से काटोगे 25 टाइम आपको लाभ होगा, और कितना होगा? 25% का यहाँ पे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप लाभ हानि वाले पोर्शन में जाके हमारा पार्ट 1 भी जरूर देखें, और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों, क्योंकि आज की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छे टाइप के साथ हुई है और एंडिंग भी बहुत अच्छे टाइप के साथ हुई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोनों टाइप आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि किसी को समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से बताएं कौन से क्वेश्चन में आपको समस्या आई है, और उसको मैं रिवाइज करने का प्रयास करूँगा। आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद दोस्तों।